राइनोप्लास्टी ये होती क्या है सर? एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है? सर राइनोप्लास्टी का एग्जैक्ट मतलब होता है, जो राइनोस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। राइनो उसका मतलब होता है नोज। तो नोज की एक्सटर्नल अपीयरेंस को चेंज करना ही हम राइनोप्लास्टी सर्जरी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है फेस की जो नोज है वो अपनी पसंद नहीं होती है। किसी की मोटी होती है, किसी की पतली होती है, किसी की टेढ़ी होती है, किसी की मेढ़ी होती है। तो उनको लगता है कि जो हम अपनी नोज के स्ट्रक्चर में चेंज करके अपने फेस में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं, अपने फेस को सुंदर बना सकते हैं। इस सर्जरी को जो है हम राइनोप्लास्टी सर्जरी कहते हैं। और ये आप करा कर अपने फेस में काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो नोज है अपना सेंट्रल अट्रैक्शन है फेस का, बिल्कुल फेस के बीचों बीच जो है नोज जो है सिचुएटेड होती है। इसलिए जो है आजकल ये सर्जरी बहुत डिमांडिंग है और लोग अपनी नोज की स्ट्रक्चर को चेंज करा के अपने कॉन्फिडेंस में और आपकी ब्यूटी को एनहांस करते हैं। लेकिन सर क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स तो पर से ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कि अगर आपने किसी इनएक्सपीरियंस्ड सर्जन या किसी प्लास्टिशियन से सर्जरी नहीं कराई है तो कभी कभार जो है स्ट्रक्चर ठीक होने के बजाय ख़राब भी हो सकती है। 1 to 2% केसेज में ऐसा देखा गया है। लेकिन सर इसके अलावा और कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल ये प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी, इसका ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी जो आपका जो स्ट्रक्चर जो आप चाहते हो वो चेंज ना हो सके, और कभी कभार जो है जो स्ट्रक्चर पहले थी वो भी ख़राब हो सकती है अगर आप किसी इनएक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन से सर्जरी कराते हैं। ओके, तो सर की बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमको कोई भी स्टेप लेने से पहले, चाहे वो राइनोप्लास्टी हो या कोई भी सर्जरी हो, हमें प्रॉपर रिसर्च इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए और एक वेल क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के साथ ही कंसल्ट करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 2 से 3 प्लास्टिक सर्जन के साथ में आप कंसल्ट करें और तब जाकर के आप डिसीजन लें कि आपको कौन से सर्जन से राइनोप्लास्टी या कोई सा भी प्रोसीजर आपको करवाना है। सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राइनोप्लास्टी की कैसे जाती है? तो यश, मैं आपको राइनोप्लास्टी के बारे में बताना चाहूँगा कि राइनोप्लास्टी 2 तरीके से की जा सकती है, नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल राइनोप्लास्टी। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में हम जो बहुत ही माइनर चेंजेस होते हैं नोज में वो उनको हम जो है एड्रेस कर सकते हैं। लाइक कोई यहाँ पर जो है डिप्रेशन है, आपको टिप लिफ्ट करनी है, तो जो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में हम फिलर्स का यूज़ करते हैं जो हाइलोनिक एसिड के बने होते हैं। तो बहुत ही अगर माइनर चेंजेस होते हैं तो हम जो है नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी का के लिए जा सकते हैं। और एक होती है सर्जिकल राइनोप्लास्टी जिसमें मेजर चेंजेस आप जो है फेस में नोज में हम कर सकते हैं, तो फिर जो है हमें सर्जिकल राइनोप्लास्टी के लिए जाना पड़ता है। और जो सर्जिकल राइनोप्लास्टी है वो जनरल एनेस्थीसिया में होती है, मीन्स कि पूरी सर्जरी जो है पूरा बेहोश करके की जाती है। और सर्जरी का ड्यूरेशन जो है डिपेंड करता है कि नोज में कितनी जो है स्ट्रक्चर्स चेंज करनी है अपने को। बेसिकली 1.5 hours to 3 hours तक की सर्जरी चलती है। किसी किसी में 4 to 5 hours भी लग सकते हैं सर्जरी में। और जो इसका एडमिशन डे है 1 से 2 दिन तक हम जो है हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं। और जो एक स्प्रिंट लगा होता है नोज पे 7 डेज के लिए हम एक स्प्रिंट को हम लगा के रखते हैं। तो जो अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है या कोई इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शन है तो उससे पहले जो है आपको राइनोप्लास्टी एडवाइजेबल नहीं होती है, क्योंकि एक जो ड्रेसिंग होती है जो 7 डेज तक जो है हमने जो स्ट्रक्चर चेंज की है उसको प्रिजर्व करने के लिए 7 डेज तक ड्रेसिंग लगी होती है। उसमें हम सर्जरी में क्या करते हैं, एक छोटा सा जो है इंसिजन जो है आपके कॉलम जो जंक्शन होता है ये वाला, इधर एक इंसिजन लगता है और इसमें कोई बड़ा निशान नहीं आता है। मतलब जो है नाक के लगभग ही निशान आता है, क्योंकि जो इस निशान जो चीरा लगता है यहाँ लगता है उसी से हम पूरा नोज को है ओपन कर लेते हैं। और नोज जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, अंदर बोन भी है, कार्टिलेज भी है, तो उसको स्ट्रक्चर्स में चेंज करके हम जो है नोज के एक्सटर्नल अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जो है राइनोप्लास्टी नॉन सर्जिकल भी हो सकती है और सर्जिकल भी हो सकती है। विकास सर, राइनोप्लास्टी सर्जरी का डाउन टाइम या रिकवरी टाइम कितना रहता है? देखो यश, राइनोप्लास्टी सर्जरी में बेसिकली एडमिशन तो 1 और 2 डेज का होता है हॉस्पिटल में। एंड जो सर्जरी होती है पूरी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, मीन्स पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है। और सर्जरी में जो टाइम है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया जो टाइम रहता है मे भी चेंज होता है कि 1.5 hours to 3 to 4 hours जो है सर्जरी में लग सकते हैं। किसी किसी की जो नोज में कम चेंजेस करने होते हैं तो वो अराउंड 1.5 to 2 hours में ख़त्म हो जाती है। किसी किसी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट करना होता है, चेंजेस करने होते हैं तो 3 to 4 hours भी सर्जरी में लग जाते हैं। और जो रिकवरी टाइम होता है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट पहले ही बताया था कि एक स्प्रिंट लगा होता है फेस पर, वो 7 डेज़ के लिए हम लगाते हैं। उसके बाद कोई भी ड्रेसिंग जो है हम फेस पे नहीं होती है। तो बेसिकली जो 7 डेज़ का ही जो पीरियड है
वो बहुत क्रिटिकल होता है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई ट्रॉमा ना लगे आपके फेस पे। उस चीज़ को हम प्रोटेक्ट करने के लिए नोज़ पे एक स्प्लिंट लगाते हैं। और जो रिकवरी टाइम होता है 7 डेज़ के बाद जब हम स्प्लिंट हटाते हैं, उस टाइम आपको 70 to 80% आपके शेप में चेंजेस दिख जाते हैं। उसके अलावा जो सूजन होती है वो 2 to 3 वीक्स में जो है लगभग चली जाती है, और 3 to 4 मंथ्स में जो है आपका फाइनल शेप जो है नोज का आ जाता है, जो आपके लाइफ टाइम तक रहता है। विकास सर, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि राइनोप्लास्टी प्रोसीजर की कॉस्टिंग सर कितनी, कोई करवाना चाहे तो कितना सर खर्चा बैठता है आमतौर पे? देखो यस, राइनोप्लास्टी की जो कॉस्ट है वो 2 to 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्लास्टिक सर्जन का एक्सपीरियंस कितना है। अगर वो काफ़ी राइनोप्लास्टी कर चुका है और उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं तो ऑब्वियसली उनका जो है कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके अलावा जो है कितना अरेंजमेंट, कितना आपको चेंजेस करने हैं नोज़ में, तो बेसिकली जो कॉस्ट पड़ती है अराउंड 80,000 to 1 लाख जो है हम चार्ज करते हैं राइनोप्लास्टी के लिए। तो मोटा मोटा अराउंड 1 लाख के आसपास जो है इस राइनोप्लास्टी सर्जरी में खर्चा आता है। अगर कोई बड़ी सिटीज़ में, टियर 1 सिटीज़ में जाकर के राइनोप्लास्टी करवाना चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलोर, तो सर कितना खर्चा पड़ जाता होगा? राइनोप्लास्टी सर्जरी बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं आता है, लेकिन हाँ अगर अपन 50,000 और ऐड कर सकते हैं उस कॉस्ट में, जो जयपुर में कॉस्ट है, तो मुंबई दिल्ली में जो है 1.5 to 2 lakhs के अराउंड जो है कॉस्ट पड़ सकती है आपको। ओके। राइनोप्लास्टी सर्जरी आप कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन किसी भी एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन से आपको राइनोप्लास्टी करानी चाहिए। एनवी एस्थेटिक्स के बारे में कुछ बताइए, लेकिन उससे पहले एज अ प्लास्टिक सर्जन आपकी जो जर्नी रही है शुरू से लेके अब तक, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम जो है डॉक्टर विकास गुप्ता है, और जो मेरी जर्नी है वो 2003 से स्टार्ट हुई थी, जहाँ से मैंने MBBS में एडमिशन लिया था। मेरा MBBS जो है RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर से है। उसके बाद मैंने जनरल सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया फ्रॉम जामनगर, गुजरात। देन आई completed my MCH plastic surgery from Safdarjung, New Delhi, and in 2018 I completed my super specialization in plastic surgery. After that I started my own clinic in Mansarovar, Jaipur, NV Aesthetics and Dental Hub. तो जो मेरा क्लिनिक है वो 2019 से रनिंग है, और अप्रोक्सीमेटली 5 years जो है अभी कंप्लीट होने वाले हैं। और जो हमारा क्लिनिक है वो मानसरोवर जयपुर में लोकेटेड है, शिप्रा पथ पर। और जो हमारे यहाँ पर सारी तरह की जो कॉस्मेटिक सर्जरीज है वो की जाती है, लाइक हेयर ट्रांसप्लांट, ब्लेफरोप्लास्टी जिसको हम आईलिड सर्जरी भी बोलते हैं। उसके अलावा राइनोप्लास्टी पर तो हम बात ही कर रहे हैं, वो भी हम काफ़ी मात्रा में करते हैं। उसके अलावा फेस लिफ्ट है, ईयर की कोई कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई, लिप की कोई कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई। उसके अलावा कोई कॉस्मेटिक सर्जरी जो ब्रेस्ट की होती है, लाइक ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट रिडक्शन, ब्रेस्ट लिफ्ट। उसके अलावा जो आजकल जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है लाइपोसक्शन, वो हम काफ़ी मात्रा में, बहुत मात्रा में अच्छे से करते हैं लाइपोसक्शन। उसके अलावा जो पोस्ट प्रेगनेंसी बेली जो हैंग हो जाता है, उसके लिए जो टमी टक सर्जरी होती है वो भी हम अपने क्लिनिक पे करते हैं। तो बेसिकली जो सारी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, उसके अलावा एक प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट होता है ट्रॉमा सर्जरी, ट्रॉमा एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, वो भी हम अपने क्लिनिक पे जो है काफ़ी मात्रा में करते हैं। लाइक मैंडिबल फ्रैक्चर हो गया, आपका कोई हैंड ट्रॉमा हो गया, कोई लेग ट्रॉमा हो गया, तो इस तरह की सर्जरी जो है हम अपने यहाँ पर क्लिनिक पर परफॉर्म करते हैं।